तो ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। करण को तो कुछ पता भी नहीं था, उसको अरेस्ट कर लिया है। मैं इतनी देर से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं किया, लेकिन कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करण को कैसे बचाऊं? वो अंदर बंद है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ, मेरी हिम्मत टूट गई है। दीदी अब स्ट्रेस मत लो, मैं वहाँ आ रही हूँ, ओके? मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ। करण हमेशा हमारी कितनी मदद करता है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। अरे प्रिया, क्यों घबरा रही है? मैं कह रही हूँ ना, मैं पहुंच रही हूँ वहाँ पे। एक बार मैं वहाँ आ जाऊंगी ना तो मिलकर सोचते हैं कि करना क्या है, ठीक है? मैंने ऋषभ जी को भी बुलाया, लेकिन अभी तक नहीं आया। एक बार वो आएंगे तो शायद चीजें कंट्रोल में आ जाए, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं। दी, आप फोन रखो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सच कहूँ तो मैं तो शालिन को देखने के लिए वेट नहीं कर सकती, कैसी लग रही होगी। हाय और रब्बा, ये जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है जी। और ये रंग तुझे कितना सूट कर रहा है शालिन पुत्र। मैं अगर खुद भी जाती ना दीदी तो ऐसा जोड़ा नहीं खरीद पाती मैं। हाँ एग्जैक्टली भाभी, आपके बहू की चॉइस बहुत ही अच्छी है। ये तो मैं उसी दिन जाती थी जिस दिन इसने मेरे पुत्र को चूज किया था। राखी आंटी, आपको पता है ये शॉपिंग के चक्कर में मैं कितने मार्केट घूमी और इतने सारे शॉप्स में गई, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। शॉपकीपर ही परेशान हो गए, उन्होंने पूरी शॉप खोल दी थी मेरे सामने, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने उनको जाकर बताया कि ये जोड़ा मेरे लिए कितना स्पेशल है। फिर आपको पता है उन्होंने मुझे अपनी स्पेशल बुटीक का एड्रेस दिया और पता है वहां जाने के बाद पार्किंग भी नहीं मिली। फिर ऐसे तैसे करके पार्किंग मिली एंड देन व्हेन आई रीच्ड देयर तब मैंने जोड़ा देखा एंड आई न्यू दिस इज इट इज ब्यूटीफुल। पुत्र, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है जी। हाँ और भी कुछ सामान लाई होगी ना तू तो? बहुत सारी चीजें लेकर आई। पता आपने बुलाया? आगे तो कृतिका, आई मिस्ड यू सो मच। तुम्हें पता है मैं शॉपिंग गई थी? एग्जैक्टली शॉपिंग, और यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लुक एट द ड्रेस, ये इसकी शादी का जोड़ा है, सुंदर है ना? वाओ, बहुत अच्छी लग रही हो शालिन। थैंक यू, जस्ट वेट अ सेकंड। और ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। नाइस ना? व्हाई डोंट यू ट्राई इट? ड्रेस इज इट नाइस? बट मेरे लिए? जाओ तुम ट्राई करके आओ। ये सब हो क्या रहा है मम्मा? मतलब मम्मा, शालिन अचानक से इतना लव और अफेक्शन क्यों दिखा रही है मेरे लिए? आई डोंट गेट इट। कम ऑन मम्मा, शालिन ने हक तो दूर आज तक मुझसे कभी प्यार से बात भी नहीं की। और सुनो, एक ही कॉल कर सकते हो, समझ गए ना? भाई मैं तुझे फोन कर दूं? तेरे को मालूम होना चाहिए कि तूने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। मैं एक शब्द मत बोलियो मेरे को मालूम है ना तूने क्या किया। ये न्यूज अगर बाहर तक चली गई तो तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ड्रग्स, करण मुश्किल से मेहनत कर करके वनडे इंटरनेशनल में तुझे जगह मिली और ड्रग्स, हाउ कुड यू? मैंने क्या किया यार? नहीं ऋषभ जी, वो करण के ड्रग्स नहीं थे। पिताजी मेरे को मालूम है ये ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता, लेकिन ड्रग्स रखना भी इक्वली क्राइम है। You're a sportsman, you should understand this। हमारे ऊपर क्या बीत रही तेरे को मालूम है? तेरा करियर बर्बाद हो सकता है करण, एक गलती से। मैं भी जब से यहाँ आया हूँ मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, ड्रग्स मेरी नहीं, आई डोंट नो, किसी ने मेरी पॉकेट में रख दी यार, मुझे पता नहीं चला। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि मैं क्लब गया था ना, क्लब में ये सब कुछ हुआ, पक्का क्लब में ही हुआ सब कुछ। ऋषभ जी, आप प्लीज पहले ट्राई करिए ना, करण को बाहर निकाल लें, उसके बाद सारी बात। तू सब कुछ छोड़, मैं तेरे को पहले यहाँ से बाहर निकालता हूँ, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं पिताजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अपने साथ एक अच्छा लॉयर लेके आऊँ, इसलिए आने में लेट हो गया। वो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ओके
तू बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, ओके? मन कर रहा है घुमा के मुंह पे। वकील साहब, इन पेपर से कुछ नहीं होगा। करण लुथरा को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, मैंने। क्रिमिनल है वो। मिस्टर खन्ना, क्या हो रहा है? आप बातें क्या कर रहे हैं? करण अभी तक छूटा क्यों नहीं? अभी तक उसको जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला? जमानत क्यों नहीं हुई इसकी अभी तक? होगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसकी जमानत होने नहीं दूंगा। मैंने आपसे बात करी, डोंट इंटरप्ट। और जहां तक रही जमानत की बात, तो वो मैं लेकर जाऊंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? मैं भी देखता हूँ आप होते कौन है रोकने वाले। प्लीज, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मिस्टर खन्ना, आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं और आपके बात करने का कोई रिजल्ट नहीं निकला। करण छूटा नहीं छूटा ना, लेट मी हैंडल इट। यू लुक मिस्टर, व्हाटएवर जो भी नाम है तुम्हारा, आप बड़े आदमी होंगे अपने घर के लिए, लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े होकर मेरे सामने हिकड़ी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कानून चलता है और कानून हर एक के लिए बराबर है, फिर चाहे वो जमींदार हो, साहूकार हो, बिजनेसमैन या फिर फकीर। आई बात समझ में? कौन से कानून की बात कर रहे हैं? जरा समझाइए मेरे को। ना आपने तहकीकात करी, ना आपने कुछ देखा भला, उठा के मेरे बेकसूर भाई को जेल में डाल दिया और कानून सिखा रहे हैं मेरे को आप। आपको किसने कहा कि आपका भाई बेकसूर है, बेगुनाह है? उसे रंगे हाथ मैंने पकड़ा है ड्रग्स के साथ, मुजरिम है वो। तो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि वो मुजरिम है, इसलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं कि उसे इस केस में फंसाया गया। और आप जैसे अड़ियल आदमी से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते, आप सच जानना ही नहीं चाहते। नाउ लेट मी टॉक टू कमिश्नर डायरेक्ट, ओके? और अब ये मत समझिएगा कि मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई बेकसूर है, इसलिए मैं उनको फोन कर रहा हूँ, इसलिए उनकी हेल्प मांग रहा हूँ। और आपको जो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना इंस्पेक्टर, डू इट। मेरा भाई इस कोठरी में नहीं रहेगा, यू गेट दैट? गेट दैट? कमिश्नर को फोन लगाओ, जज को लगाओ या फिर लॉ मिनिस्टर को लगाओ, लेकिन कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है, ड्रग्स का केस, और पूरे 15 ग्राम का पाउच मिला उसके पास। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो इसका धंधा करता है और होना उसका गैंग भी होगा। उसके साथ हमने 2 और लड़कों को अरेस्ट किया है। आई बात समझ में? मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि मेरा भाई ना तो ड्रग्स लेता है, ना वो ड्रग्स का धंधा करता है, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं अपनी जान लगा सकता हूँ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप उसे बचाने के लिए अपनी जान लगाओ और मैं पर्स के लिए अपनी जान लगाऊंगा। और ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये आप नहीं, आपके भाई के लिए आपका प्यार बोल रहा है। कदर करता हूँ आपके प्यार की, लेकिन कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मुजरिम है और उसे सजा मिलकर रहेगी। लगाओ फोन। ठीक है, मैं कमिश्नर से ही बात कर। लगाओ, कमिश्नर से बात करो आप। वकील साहब, इन पेपर से कुछ नहीं होगा। करण लुथरा को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, मैंने। क्रिमिनल है वो। मिस्टर खन्ना, क्या हो रहा है? आप बातें क्या कर रहे हैं? करण अभी तक छूटा क्यों नहीं? अभी तक उसको जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला? जमानत क्यों नहीं हुई इसकी अभी तक? होगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसकी जमानत होने नहीं दूंगा। मैंने आपसे बात करी, डोंट इंटरप्ट। और जहां तक रही जमानत की बात, तो वो मैं लेकर जाऊंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? मैं भी देखता हूँ आप होते कौन है रोकने वाले। प्लीज, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मिस्टर खन्ना, आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं और आपके बात करने का कोई रिजल्ट नहीं निकला। करण छूटा नहीं छूटा ना, लेट मी हैंडल इट। यू लुक मिस्टर, व्हाटएवर जो भी नाम है तुम्हारा, आप बड़े आदमी होंगे अपने घर के लिए, लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े होकर मेरे सामने हिकड़ी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कानून चलता है और कानून हर एक के लिए बराबर है, फिर चाहे वो जमींदार हो, साहूकार हो, बिजनेसमैन या फिर फकीर। आई बात समझ में? कौन से कानून की बात कर रहे हैं? जरा समझाइए मेरे को। ना आपने तहकीकात करी, ना आपने कुछ देखा भला, उठा के मेरे बेकसूर भाई को जेल में डाल दिया और कानून सिखा रहे हैं मेरे को आप। आपको किसने कहा कि आपका भाई बेकसूर है, बेगुनाह है? उसे रंगे हाथ मैंने पकड़ा है ड्रग्स के साथ, मुजरिम है वो। तो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि वो मुजरिम है, इसलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं कि उसे इस केस में फंसाया गया। और आप जैसे अड़ियल आदमी से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते, आप सच जानना ही नहीं चाहते। नाउ लेट मी टॉक टू कमिश्नर डायरेक्ट, ओके? और अब ये मत समझिएगा कि मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई बेकसूर है, इसलिए मैं उनको फोन कर रहा हूँ, इसलिए उनकी हेल्प मांग रहा हूँ। और आपको जो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना इंस्पेक्टर, डू इट। मेरा भाई इस कोठरी में नहीं रहेगा, यू गेट दैट? गेट दैट? कमिश्नर को फोन लगाओ, जज को लगाओ या फिर लॉ मिनिस्टर को लगाओ, लेकिन कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है, ड्रग्स का केस, और पूरे 15 ग्राम का पाउच मिला उसके पास। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो इसका धंधा करता है और होना उसका गैंग भी होगा। उसके साथ हमने 2 और लड़कों को अरेस्ट किया है। आई बात समझ में? मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि मेरा भाई ना तो ड्रग्स लेता है, ना वो ड्रग्स का धंधा करता है, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं अपनी जान लगा सकता हूँ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप उसे बचाने के लिए अपनी जान लगाओ और मैं पर्स के लिए अपनी जान लगाऊंगा। और ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये आप नहीं, आपके भाई के लिए आपका प्यार बोल रहा है। कदर करता हूँ आपके प्यार की, लेकिन कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मुजरिम है और उसे सजा मिलकर रहेगी। लगाओ फोन। ठीक है, मैं कमिश्नर से ही बात कर। लगाओ, कमिश्नर से बात करो आप।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।